सर, आपका नाम एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है जिसकी फिलहाल आज के टाइम में किसी भी आपको पहचान की ज़रूरत नहीं है। आपने कई सोशल इवेंट्स किए हैं, कई ऐसी चीज़ें की हैं जो आप आज भी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी आपने कई काम किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम अमोल देवाजी वाल्के है और मैं बेसिकली नागपुर से ही हूँ। सन 2000 में नागपुर में पढ़ाई करने के लिए आया था और फिर पढ़ाई करने के लिए आया और यहीं पे फिर स्टेबल हो गया। पेशे से मैं एक व्यावसायिक हूँ, पॉलिटिशियन हूँ और एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। व्यावसायिक में हैप्पी होम डेवलपर्स, वाल्के हैप्पी होम्स, वाल्के फिटनेस, वाल्के सेलिब्रेशन, स्ट्रॉबेरी रिजॉर्ट, डेगमा फार्म्स, ऐसे मल्टीपल व्यवसाय हम लोग करते हैं। पॉलिटिशियंस में स्पेशली जो महाराष्ट्र के दिव्यांग व्यक्ति है, ऐसे तमाम दिव्यांगों की सेवा में मैं 90% कार्य करता हूँ। 10% में मेरा व्यवसाय आएगा ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं खुद दिव्यांग हूँ और दिव्यांग होने के नाते दिव्यांगों की परेशानियाँ क्या है मैं भली भांति समझ सकता हूँ। इसके अलावा मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही पर्सनालिटी मेंटेन करना, बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल सब में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो 2023 से मैं इस क्षेत्र में पूरी तरह इन्वॉल्व हुआ हूँ, जिसमें मैंने अभी तक बॉडी बिल्डिंग, दिव्यांग बॉडी बिल्डिंग की है, जिसमें सिल्वर मेडल राज्य स्तरीय पर लिया है, ब्रॉन्ज मेडल लिया है। इसके अलावा आई एम आर्म रेसलर्स, दिव्यांग आर्म रेसलर हूँ मैं, जिसमें नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ग्वालियर में वो नेशनल कंपटीशन हुई थी। इसके अलावा भी काफ़ी जगह पे कॉम्पिटिशन्स हुई है, तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आई एम अ स्ट्रेंथ लिफ्टर ऑल्सो, एक स्ट्रेंथ लिफ्टर भी हूँ मैं, जिसमें वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सारे प्रकार उसमें आते हैं। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, इस क्षेत्र में कार्य करता हूँ। तो ऐसे मल्टीपल एरियाज में मैं कार्य करता हूँ। अमोल सर, आप कहते हैं कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक अलग सी ताकत है। अगर हमें मौका मिलता है, कोई मंच मिलता है, तो हमें भी, हम देश का गौरव बन सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी मानते हैं। आज आपने कहा कि मैं खुद भी इस टाइप से हूँ, लेकिन मैं 90% वर्क इनके लिए करता हूँ। तो ऐसे यंग जनरेशन, आप खुद यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैसेज तो मैं दिव्यांगों को देने से बेहतर है समाज को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो समाज है ये दिव्यांगों को बहुत ही हीनता के भावना से देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी दिव्यांग का अंग अगर गया है तो उसके पास में मस्तिष्क है, वो अपने मस्तिष्क के भरोसे बहुत कुछ कार्य लाइफ में कर सकता है। लेकिन जिस तरह समाज में उसको देखा जाता है तो वो पूरी तरह से डोमिनेट हो जाता है। तो मेरी विनती है ऐसे तमाम उन लोगों से जो दिव्यांगों को हीन समझते हैं और उन्हें बहुत ही हीनता के भावना से देखते हैं, तो ऐसे लोगों ने अपनी नज़र को, ये अपने दिमाग को, अपने आप को अपडेट करना चाहिए और उन्हें मदद करना चाहिए। उन्हें लाचारी की भावना से देखने से बेहतर है उन्हें आप क्या हेल्प कर सकते हैं, उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या उनका हौसला बुलंद कर सकते हैं, उनको किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, ये समाज में करना चाहिए। चूँकि मैं हर दिन हर पल दिव्यांगों की सेवा में हूँ, तो हर समय हर पल मैं एक आम इंसान की सोच को देख रहा हूँ कि एक तो वो इस्तेमाल करना चाहेगा या फिर वो उसे हीन समझेगा। ये दोनों डिफरेंसेस मुझे बहुत नज़दीक से देखते हैं। दिव्यांग जहाँ आता है तो स्पेशली लोग, बड़े नेता लोग अपने काम छोड़ के उनके पास आते हैं, उनसे फोटो खिंचवाते हैं और उस फोटो को वायरल करते हैं, जबकि वास्तविकता देखा जाए तो उस दिव्यांग से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। ये एक दुखद घटना है। सर, पर आप भी एक पार्टी से जुड़े हैं, तो पार्टी ने आपको एक बहुत अच्छे पद पे यहाँ पर आसीन कराया है, तो आप अपनी पार्टी के लिए क्या वर्क कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी अध्यक्षता में महाराष्ट्र चल रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है। माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, माननीय श्री रविंद्र जी चौहान जो महाराष्ट्र का अभी अध्यक्ष महाराष्ट्र को
महाराष्ट्र को नए अध्यक्ष मिले हैं। जी ये जो सोच है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी, ये जो सोच है, इनकी सोच दिव्यांगों के प्रति बहुत सकारात्मक है। दिव्यांगों के लिए ढेर सारी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। प्रॉब्लम वो योजनाओं जमीन तक या आखिरी तक नहीं पहुंच पा रही, प्रॉब्लम वो है। प्रॉब्लम प्रसार माध्यम का है, मीडिया का है। बहुत सारी योजनाएं जो है वो मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण दिव्यांगों तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर दिव्यांगों तक ये योजनाएं पहुंच पा रही है तो फिर शासन के जो कुछ आला अधिकारी हैं, इनके कारण वो योजनाएं वहीं पे लथड़ जा रही है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही। योजनाएं बहुत सारी है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर रही है और मुझे भी प्रेरित कर रही है। लेकिन चैलेंजेस जो आते हैं वो शासकीय लेवल पर आते हैं। अब आप कहेंगे कि शासन भी आपका है, गवर्नमेंट भी आपका है, तो शासकीय लोग भी आपके हैं। बिल्कुल है, लेकिन इस यंत्रणा को सुधारने में थोड़ा समय लग रहा है और अपडेट करने में समय लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले बहुत कम सालों में, बहुत चंद सालों में मैं भी मेरा योगदान देकर इस यंत्रणा को अपडेट करने के लिए पूरी कोशिश करूँ। अमोल सर, अभी हाल ही में समाज भवन के संयुक्त तत्वावधान में आपने कुछ विकलांग भाई बहनों को हमारे जो है ट्राइसिकल दी थी, तो वो कैसा उपक्रम था? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो जरूरतमंद दिव्यांग है उनको ट्राइसिकल देती है, ई रिक्शा देते हैं। लेकिन कभी कभी जो मैंने अभी कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन शासन लेवल पर सरकारी जो अफसर होते हैं उनके लेवल पर बहुत बार गलतियां होती है या वो उतना उसको सीरियसली लेती नहीं। जैसे मैं अगर आपके साथ बात करूं कि फरवरी 2025 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 100 ई रिक्शा नागपुर के दिव्यांगों को बांटी गई थी, जिसमें शहर के कुछ दिव्यांग थे और कुछ ग्रामीण के थे, ज्यादातर ग्रामीण के थे। लेकिन प्रोग्राम लिया, बड़ा तामझाम किया और 80 ई रिक्शा बांटे गए। 20 ई रिक्शा पूरी तरह से हजम कर लिए गए। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई डर नहीं है या कुछ नहीं कि हजम कर लिए अधिकारियों ने। लेकिन दिव्यांगजन संवाद कार्यक्रम ये नागपुर शहर में हर रविवार को मैं लवकुश नगर में आयोजित करता हूँ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में दिव्यांग आता है। और ये जब रिपोर्ट मेरे पास में आई तो इस 20 रिक्शा दिलाने का जवाबदारी हमने लिया और समाज कल्याण में जाके वहाँ के जो आला अधिकारी है उनसे हमने बार बार बात किए, फॉलोअप दिए। और अब उन्होंने परेशान होके बोलिए या प्रेशर में बोलिए या जैसे भी है, वो 20 ई रिक्शा उन्होंने हमारे लोगों को दिलाए। हाँ, बिल्कुल दिलाए। इसकी काफ़ी अच्छी खासी चर्चा भी मीडिया प्रसार माध्यम के माध्यम से नागपुर शहर में हुई थी। कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जिसमें ये मैटर नहीं उठा था। लेकिन विषय ई रिक्शा उनसे दिलवाए, उन 20 लोगों के लिए खुशी की बात है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ऐसे कई घटनाएं होती होंगी जहाँ उनके लिए लड़ने के लिए कोई लोग ही नहीं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने आप जैसे लोगों को एज ए मीडिएटर बनाया है कि जो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, आपके थ्रू या आपके मदद से जो है प्रॉपर लोगों तक पहुंच पाए। मैं खुद दिव्यांग हूँ, तो दिव्यांगों की समस्या क्या है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं 5वीं क्लास में था और मेरे गांव से लेकर तो मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस था वो 5 किलोमीटर का था और मेरे घर से जो बस स्टॉप हमें जाना पड़ता था वो लगभग 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो घर से बस स्टॉप जाने के लिए मुझे चल के जाना पड़ता था। उस समय में, अभी की मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी है, उस समय में मैं घुटने पे हाथ रख के चलता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारी जो बस है, मेरी बस मिस हो जाती थी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का चलना और मेरे चलने में डबल का फर्क है। कोई अगर 10 मिनट में पहुंचता है तो मुझे वहां पे 20 मिनट लगते थे। तो उस समय में जब बस मिस होती थी और हम किसी को लिफ्ट मांगते थे, तो वो जो अपमान उस समय सहन करते थे, तो वो सारे दुख आज भी मेरे दिव्यांग भाई जो मैंने सहे हैं वो देखते हैं। हीनता की भावना, अपशब्द बोलना, ऐसे ऐसे शब्द। हालांकि आज के माँ बाप बहुत लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बच्चों को एजुकेशन देते कि ऐसे लैंग्वेज में बात नहीं करना। लेकिन पहले तो अपंग तो ये नॉर्मल वर्ड था, लंगड़ा और न जाने ऐसे कई वर्ड से, कई शब्द थे जिससे अपमानित फील होता था।
तो ये सब भावनाएं मुझे पता है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये तो ऊपर वाले का कर्म है, आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, आई फादर, मेरे मम्मी का और फादर का आशीर्वाद है, मेरे दोस्तों का साथ है, जहाँ आज एक कंपनी स्टेब्लिश हो गई, कंपनी में कार्य चल रहा है। सर, आज हैप्पी होम डेवलपर्स ने कई रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स जो है लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं, जो क्वालिटी मैटर के लिए बहुत जानी पहचानी जाती है। मतलब जो आप क्वालिटी देते हैं, आज भी एक लोगों के जबान पर है हैप्पी होम डेवलपर्स। तो क्या लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि समाज सेवा की भावना को लेकर आपने राजनीति में प्रवेश किया है? देखिए, ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है, मतलब समाज, आपका क्वेश्चन फिर से दोहरा सकते हैं? समाज सेवा की भावना को लेकर आपने राजनीति में प्रवेश किया है। जैसे आपके पीछे हम लोग सिंबल देख रहे हैं बीजेपी का, तो कई लोगों के मन में सोशल वर्क की भावना रहती है। तो लोग अपने हाथ बंधे रहते हैं जब कोई किसी पद पे नहीं रहता है, तो होता है सोच कि हम सोशल वर्क। मैंने ये देखा है रूपा जी की पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, आज 25 साल तो ऑलमोस्ट नागपुर शहर में हो गए मुझे व्यवसाय करते हुए और यहाँ रहते हुए। इन 25 सालों में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है जिसने दिव्यांगों का बेड़ा उठाया है, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य किया है। सब आते हैं, अपनी रोटी सेक कर चले जाते हैं। ये थोड़ा वर्ड अलग होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। आज जब मैं नागपुर शहर में 2000 में आया था और मैंने हैप्पी होम डेवलपर्स को कंपनी इस्टेब्लिश की थी, तो मुझे आज भी याद है कि हैप्पी होम का ऑफिस बनने के पहले एक दिव्यांग व्यक्ति मेरे से जुड़ा था, जिसने मुझे लिफ्ट मांगा था। उसके बाद में उसने मुझे जॉब मांगा। उसके बाद में मैंने उसको मेरे ही ऑफिस में एक रूम देकर उसका राशन पानी, उसका जो भी चूल्हा चौका वगैरह पूरा अरेंजमेंट करके रखा था, दिया था। और एक 4-5 साल के बाद में वो हमारे हैप्पी होम डेवलपर्स का ही डायरेक्टर बन गया था। हाँ, ये भी किस्सा मेरा बहुत है कि जहाँ मैं उसको 500 रुपये देने की मेरी लायकी 2005 में नहीं थी, वहाँ 2010 में वो खुद ही महीने के 4 लाख 5 लाख रुपए करके कमा के अपने केबिन और अपने ऑफिस के साथ में इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब दिव्यांगों के लिए करने की भावना मेरी बचपन से रही है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा स्पीड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका खुद का सेटलमेंट भी बहुत जरूरी होता है। यदि आप खुद सेटल्ड है तो आप और बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। तो मैंने पिछले 20 सालों में दिव्यांग क्षेत्र के साथ साथ व्यवसाय में भी कार्य किया है और आज मेरा ऑफिस, मेरा टीम, मेरा इस्टेब्लिशमेंट सेटल डाउन है। मैं 8 दिन भी, 10 दिन भी, 15 दिन भी ऑफिस नहीं किया तो भी मैंने कुछ कमाया या कुछ नहीं कमाया, ये बात अलग है। मैंने लोग कमाए हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे हिलने ही नहीं देते। मतलब वो अपना कार्य करते रहते, वो बोलते हैं अमोल जी आप अपने दिव्यांगों के साथ लगे रहो, आप ऑफिस का टेंशन मत लो। तो ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी कमाई है। मेरे पास लोग हैं 20-20 साल पहले, जो आज 20 साल पहले हैप्पी होम्स के साथ लोग जो जुड़े थे, आज भी वो लोग कार्य कर रहे हैं और कंपनी को रन कर रहे हैं। जी सर। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।